बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं क्लास, सब ठीक होंगे। आज हम हमारी क्लास 3rd क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेयर कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि लेयर कॉन्सेप्ट वगैरह क्या होते हैं और लेयर हम न्यू कैसे लेते हैं। ये मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, एक बार दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंपल मेरे पास अभी क्या है, बैकग्राउंड आ रहा है। अब इसका मैं चाह रहा हूँ मुझे बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है। देखो यहाँ पे लेयर के साइड में ये एक बैकग्राउंड का एक शेप नज़र आ रहा है, सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, सिंपल यहाँ पे कलर चेंज करने की सिवा आप कोई और चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है। सपोज करें मैं चाह रहा हूँ मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे दो कलर यहाँ पे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और इसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड कलर। ठीक है जी। अब देखो सपोज करें अगर मुझे कलर चेंज करना है, क्लिक कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक कलर पैनल ओपन हो चुका है। अब कलर पैनल ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका कलर कोई भी दे रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा होगा न्यू और यहाँ पे लिखा है करंट। अगर मैं बात करूँ न्यू की, यहाँ पे मैं जो भी कलर चेंज करूँगा यहाँ पे आपके सामने नज़र आता जाएगा न्यू के ऊपर। ठीक है। सपोज कर इसका मैंने ये वाला कलर कर दिया न्यू और ओके कर दिया। देन उसके बाद मुझे इसका ये वाला कलर यहाँ पे फिल करना है, तो उसके लिए मैं करूँगा ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है। ऑल्ट प्रेस और बैक स्पेस के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। अगर शॉर्टकीज याद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ये टूल आ रहा है ये वाला। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट टूल। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे आता है पेंट बकेट टूल, क्लिक कर दिया और यहाँ पे आके मैं क्लिक कर लूँगा इस तरह से। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इसके अंदर रेड कलर आ चुका है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल कैसे होती है। शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल में मैं सिंपल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कीबोर्ड अपने स्क्रीन के सामने, ताकि आपको देखने में आसानी हो कि मैं शॉर्ट कीज़ कैसे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो ये कीबोर्ड आ गई है। अब यहाँ पर मैं मुझे ना यूज़ करना है ये वाला कलर, इस बार मैं शॉर्ट की से यूज़ करना चाह रहा हूँ। कौन सा कलर यूज़ करना है, ये बैकग्राउंड कलर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपने प्रेस करना है कंट्रोल। ठीक है। प्रेस का मतलब आपने होल्ड करना है। ठीक है। कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पे आता है ये बैक स्पेस। आपके कीबोर्ड में भी देख लें, यहाँ पे कंट्रोल लिखा होगा, कंट्रोल के ऊपर प्रेस करना है और बैक स्पेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली इसका जो कलर था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है। अब कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेयर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लेयर्स वगैरह हम कैसे न्यू लेते हैं। ठीक है। अब लेयर लेने के लिए सबसे पहला काम तो ये कि आपने क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिखा आ रहा है और इसकी यहाँ पे इसी की लेयर ये पैनल के अंदर नीचे देखें, यहाँ पे ना ये एक लेयर बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आके मैं क्लिक कर लूँगा इस जगह पे, ये देखो यहाँ पे लेयर 1 के नाम से एक पेज ओपन हो चुका है। अच्छा, इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट करना है, कोई भी शेप खुद से बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं सिलेक्शन टूल पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। फिर इंशाल्लाह शेप बनाना मैं आपको अगली जो क्लास होगी मैं उसको बता दूँगा। ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस जगह पे शेप्स की सिलेक्शन के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पर आके मैं एक रेक्टेंगल सा एक शेप बना रहा हूँ, सिलेक्शन बना रहा हूँ। अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर मुझे कलर देना है इस एरिया के ऊपर जो मैंने सिलेक्शन दी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर जा रहा हूँ और यहाँ पे आके मैंने कलर कोई भी चूज़ करने मर्जी है। अब कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, वही सेम टेक्निक मैं कीबोर्ड दोबारा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने ऑल्ट प्रेस करना है और बैक स्पेस। ये मैं क्यों प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका ये वाला कलर ऊपर वाला कलर चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँगा ऑल्ट बैक स्पेस। अगर आपको ये वाला कलर चाहिए नीचे वाला, फिर आपने प्रेस करना है कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑल्ट प्रेस और बैक स्पेस के ऊपर क्लिक। यहाँ पे इसके अंदर कलर आ चुका है। अब कलर आने के बाद अब देखो इसकी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन कौन सी, ये सिलेक्शन। ठीक है। यहाँ पे जो एक डॉट की सूरत में यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है ट्रेन की तरह। अब इसको बोलते हैं सिलेक्शन। अब इसको मुझे सिलेक्शन जो है इसको मुझे डीसिलेक्ट करना है, सिलेक्शन को मुझे अनसिलेक्ट करना है। तो अनसेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 तरीके आते हैं। पहला कि आप सिंपल यहीं पर ही राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे डीसिलेक्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम शॉर्ट कीज़ यूज़ करें तो शॉर्ट कीज़ में यूज़ करूँगा कंट्रोल डी। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल प्रेस करना है, फिर यहाँ पे डी के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे डीसिलेक्ट हो जाएगा। ये इसके कोई 2 तरीके। तीसरा तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट में जाओ और यहाँ पे डीसिलेक्ट लिखा होता है, यहाँ पे इसकी शॉर्ट कीज़ भी लिखी हुई है कंट्रोल डी, आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये डीसिलेक्ट हो चुका है। अब डीसिलेक्ट होने के बाद जैसे मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था, पिछली क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि इसको मूव करने के लिए यहाँ से मूव टूल लेते हैं, फिर हम इसको बआसानी मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मूव नहीं हो रहा, अगर मैं इसको मूव भी कर लेता हूँ, ये देखो ये इसके साथ ही पूरा पेज मूव हो रहा है। तो इसी मतलब बचा के लिए हम यहाँ पे न्यू लेयर बनाते हैं, न्यू लेयर, ताकि हमारा कोई भी शेप हो बआसानी मूव हो सके और वो शेप अलग अलग जगह पर
मूव कर सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे कि अब जितना मैंने बना दिया है कि इसको ना मुझे पीछे करना है, ठीक है, इसको मुझे अंडू करना है पीछे। तो अंडू किससे होता है, उसके लिए आपने फोटोशॉप सीसी में क्या करना होगा कि आपने कंट्रोल जेड करना है, जैसे MS वर्ड में होता है, आपने कंट्रोल जेड करते जाना है, कंट्रोल जेड करते जाना है, तो ये सिलेक्शन बिल्कुल न्यू पेज पे आ जाएगी, ठीक है। अब कंट्रोल जेड करने के बाद ये अंडू हो गया। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर मैंने बना दिया, यहाँ पे देखो लेयर 1 के नाम से एक लेयर आ गई है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं एक सिलेक्शन टूल लूँगा, क्लिक किया इस जगह पे। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक हल्का सा रेक्टेंगल बना दिया, ये कुछ इस तरह से। और रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पर मैं कलर चूज़ करना चाह रहा हूँ, क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने कलर सपोज करें ये मैंने ग्रीन कर दिया, फिलहाल ग्रीन आ गया कलर। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी क्या करना हो, अच्छा जी, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन दे दी। सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं कलर चूज़ कर लूँगा। यहाँ से मैंने कलर चूज़ कर लिया है ग्रीन। दरअसल मैं एक फ्लैग बनाना चाह रहा हूँ इसी टूल को यूज़ करते हुए, ग्रीन कलर आ गया। देन उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस करना है। मैं आपको दोबारा ही कीबोर्ड शो करवा लेता हूँ ताकि आपको जहन में बार बार ये हो ऑल्ट बैक स्पेस वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑल्ट बैक स्पेस ऑल्ट प्रेस, यहाँ पे बैक स्पेस आ रहा है, क्लिक कर दिया और ये ग्रीन कलर यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद कलर आ गया। अब इसको करना है डिसेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बताए। 3 तरीके से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल D करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे डिसेलेक्ट भी आ रहा है, वरना फिर आप सेलेक्ट में जाके यहाँ पे डिसेलेक्ट भी कर सकते हो। अब इतना काम करने के बाद अभी मुझे इसको मूव करना है किसी भी जगह से, कहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे आके मैं मूव टूल लूँगा, फिर इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि मूव टूल इसकी भी एक शॉर्टकट होती है V, ठीक है। अगर मैं सपोज करें मैंने यहाँ पे ये टूल लिया है और जैसे ही मैं यहाँ पे V के ऊपर क्लिक करूँगा ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव टूल आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मुझे इसकी डुप्लीकेट लेनी है। अगर मैं यहाँ पे न्यू शेप बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे न्यू शेप भी बना सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि जब भी आप न्यू शेप या फिर न्यू सिलेक्शन देके उसको बनाओगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। अलबत्ता अगर आप इसकी डुप्लीकेट ले रहे हो तो डुप्लीकेट लेने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहीं पर ही आपने कंट्रोल J करना है, ठीक है। मैं आपको कीबोर्ड दोबारा शो करवा लेता हूँ। फिर आपने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे J के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल J किया, इसकी देखो यहाँ पे डुप्लीकेट एक लेयर जिससे कॉपी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल J मैंने कर दी, इसके यहाँ पे डुप्लीकेट आ गई है। देन उसके बाद यहाँ पे इसको मूव करना है, ये मैंने इसको मूव कर दिया इस तरह से। अब मूव करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने साइज़ भी कम कर दी। इससे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कंट्रोल T से इसकी साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल T करूँगा ट्रांसफॉर्म। अब इसको मैं इतना यहाँ से कम कर लेता हूँ। अच्छा, तो जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो इसके ना चारों साइड से कम हो रहा है। ये मैं चाह रहा हूँ मुझे सिंपल इसकी एक साइड ये मुझे इसको डिक्रीज़ करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, क्लिक कर लें यहाँ पे और प्रेस करें शिफ्ट साथ में, ठीक है। कीबोर्ड से शिफ्ट लिखा होगा, शिफ्ट प्रेस किया और इसको मैं यहाँ पे इतना कम कर लेता हूँ इस तरह से। देन आप इसको उठा के यहाँ पे रख लो। अब उसके बाद इसको मैंने और भी यहाँ से कम कर दिया, ठीक है, इस तरह से यहाँ से अब कम कर लो, ये रख लिया इधर। अब इतना रखने के बाद इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस जगह पे, ये मैंने कलर कुछ इस तरह से कर दिया। और फिलहाल मैं मतलब इतना कर रहा हूँ ताकि मुझे ना वाइट बैकग्राउंड और ये हल्का सा नज़र आए। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कलर देना है। अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये पूरे पेज के ऊपर कलर फिल हो रहा है। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ मुझे सिंपल ये जो मैंने शेप अलग से इसकी डुप्लीकेट ली थी, कौन सा शेप, ये वाला, मुझे इसका सिंपल कलर चेंज करना है। तो इसको कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके आते हैं। पहला तरीका ये आप सिंपल ये थंबनेल है, अगर इसकी मैं 1 मिनट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँ, ये थंबनेल की साइज़ मैंने लास्ट कर दी, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे ये थंबनेल, इसको बोलते हैं लेयर थंबनेल। अब यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा। कंट्रोल जैसे मैंने प्रेस किया यहाँ पर देखो एक हैंड आ रहा है और हैंड के नीचे एक और सिलेक्शन का एक टूल बना हुआ है। इसका मतलब कि आपने कंट्रोल प्रेस किया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके यहाँ पे सिलेक्शन दोबारा आ चुकी है। अब सिलेक्शन जैसे ही दोबारा आ गई है फिर आपने यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस करना है, यहाँ पे वही कलर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट मतलब ये इसका पहला तरीका है। सेकंड तरीका ये है कि आपने क्या करना होगा कि यहीं से वही सेम टूल जो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट होने से पहले बताया, ये टूल आ गया, क्लिक किया। अब यहाँ पर आके मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जिसको यहाँ पे कलर आ गया है, अब कलर आने के बाद आप सिंपल मूव टूल लें और इसको उठा के यहाँ पे रख लो। सो हमने सीखा कि जैसे कलर वगैरह कैसे दे सकते हैं और मूव टूल से हमने इसको मूव कैसे किया। अच्छा जी, अब मूव करने के बाद हम आगे बढ़ लेते हैं कि अब सपोज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना एक यहाँ पे स्टिक चाहिए,
तो स्टिक के लिए मैं फिर वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी डुप्लीकेट लूँगा। अब डुप्लीकेट में फिर दोबारा कैसे लूँगा, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आगे मैं इसी चीज़ की, ठीक है, जैसे यहाँ मेरे पास ये शेप बना हुआ है, मैं इसी लेयर की डुप्लीकेट लूँगा, कंट्रोल जे करूँगा, इसकी यहाँ में डुप्लीकेट आ चुकी है। अब डुप्लीकेट आने के बाद मैं इस चीज़ को यहाँ से मूव कर लेता हूँ आगे की तरफ। अब जो यहाँ पे एक मेरे पास एक ब्लॉक की शेप में आ चुका है। अब इतना आने के बाद फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ना इसका कलर चेंज कर लो, ठीक है। अब कलर चेंज कैसे करना है मैंने आपको अभी बता दिया था। कलर चेंज कैसे होगा, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो, देन उसके बाद यहाँ पर आके मैंने ये कलर ये कुछ इस तरह से कर दिया है, ठीक है। अब कलर चेंज करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि सिंपल मैंने आपको बताया था 2 तरीके बताए थे। अब 2 तरीके कौन कौन से होते हैं मैं फिर आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेयर थंबनेल में आना है और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर इसकी सिलेक्शन दोबारा आ चुकी है। ये तो इसका पहला तरीका था। अब सिलेक्शन आ गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जैसे मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा इसका कलर यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। अब इतना करने के बाद अगर मैं बात करूँ जो मेरा सेकंड तरीका था तो वो सिंपल ईजी था, बहुत आसान था। क्या करना होगा, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे, ये आ जाएगा ये टूल, और फिर आपने यहाँ पर आके क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह से। अब इतना करने के बाद वही सेम चीज़ आपने मूव टूल लेना है और इस चीज़ को आगे कर ले मूव करने के बाद फिर आपने कंट्रोल टी करना है ट्रांसफॉर्म, और इस चीज़ को थोड़ा मैं आगे देखो जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ आगे ये चारों साइड्स में से मतलब कम हो रहा है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल मैं चाह रहा हूँ मुझे इसकी ये एक साइड मुझे थोड़ी कम करनी है, आगे थिकनेस रखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा शिफ्ट और इसको मैं कर लेता हूँ आगे इस तरह से। फिर आपने इसी चीज़ को नीचे कर लो, प्रेस कर लो शिफ्ट साथ में, और ये वही नीचे थोड़ा आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने इंटर के ऊपर क्लिक करना है या फिर आपने यहाँ पे स्टिक के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब ये चीज़ कर सकते हो। आपको पता होता है कि यहाँ पे ना एक स्टिक लगी होती है, तो स्टिक कैसे यहाँ पे बनेगी, सिंपल सा काम है। स्टिक सॉरी यहाँ पे ना नीचे वो ब्रेक्स लगे होते हैं, वो जिसकी हम ईंटें वगैरह बोलते हैं ना, तो वो ईंटें यहाँ पे लगी होती हैं। तो वो कैसे बनेंगी, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने कंट्रोल जे करना है। इसकी यहाँ पे डुप्लीकेट आ गई है। अब डुप्लीकेट आने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, इसको मैं कर लूँगा इस साइड पे, ठीक है। अब इस साइड पे हो गया। देन उसके बाद फिर आपने वही सेम टेक्निक कंट्रोल डी करना है ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर आगे मैं इसको कम कर लेता हूँ, प्रेस करें शिफ्ट साथ में, ये कुछ इस तरह से। अब इतना कम करने के बाद इसका आपने पहले तो कलर चेंज कर लिया। अगर आप कलर चेंज नहीं कर रहे तो मैं इसी को लेकर आता हूँ इधर, इसके साथ मिला दिया। अब मिलाने के बाद यहाँ पे आपने कंट्रोल टी दोबारा करना है, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आगे इस जगह पे इसको हम कर लेता हूँ आगे। जैसे मैं आगे कर लेता हूँ यहाँ पे ना, जैसे मैंने आगे कर रहा हूँ ये इसकी चारों साइड्स ज़्यादा हो रही है। मैं चाह रहा हूँ मुझे इसका सिंपल ये एक साइड मुझे ना इसकी थोड़ी आगे कर लेनी है, तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट और ऑल्ट। अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा ये भी इसकी एक साइड हो रही है, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ इसकी दोनों साइड्स आगे मूव करनी, यहाँ पर प्रेस करूँगा शिफ्ट और ऑल्ट दोनों साथ में, फिर मैं इसको मूव करूँगा आगे की तरफ, ठीक है, इस तरह से। अब इतना करने के बाद फिर आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे इसकी एक और डुप्लीकेट ले लो, कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट आ गई। फिर आपने इसको नीचे लेकर आना है इस तरह से। फिर आप कंट्रोल डी करो ट्रांसफॉर्म, फिर शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करो, फिर इसको कर लो आगे की तरफ, ठीक है। इसी तरह आप इसको नीचे शो ऑन कर सकते हो, नीचे 4 ईंटें बनाओ, 3-4 आप एक साथ बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इतना बना लेता हूँ, क्या शायद जी। अब यहाँ तक तो बन गया। अब हम बढ़ते हैं आगे कि भाईजान यहाँ पे ना चांद वगैरह लगाना है, चांद स्टार हर चीज़ लगानी है, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे देखो हम सबसे पहले चांद बना रहे हैं, तो यहाँ पर इसी जगह पे आऊँगा, ये टूल जो मैंने अभी आपको सिखाया सिलेक्शन टूल, यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आता है ये एलिप्टिकल, यहाँ पे लिखा एलिप्टिकल मर्की टूल लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक कर दिया इस जगह पे। फिर मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी शेप न्यू बनाते हैं, कोई भी शेप न्यू मतलब अलग चीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक न्यू लेयर लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनेगी, सबसे पहले आप यहाँ ना एक न्यू लेयर ले लो, क्लिक कर लिए, यहाँ पे न्यू लेयर आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी चीज़ बनानी है, चांद बनाना है, सो ऑन कोई भी बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। कैसे बनेगा, यहाँ पे आके मैं एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है, राउंड शेप इस तरह मैंने बना दिया। अब इतना बनाने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं इन 4 शेप्स की, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई और शेप या फिर इसके साथ मुझे शेप ऐड करना है तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो इस सिलेक्शन के बीच में प्लस का निशान आ गया। अगर मैं चीज़ बना भी रहा हूँ, ये देखो ये इसके साथ ऐड होता हुआ जा रहा है। आप इस मतलब शेप को देख के कोई भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। दैन उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, यहाँ पे माइनस काटनी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इसको, फिर इस तरह से शेप बना लेता हूँ, ये देखो। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा लग गया होगा
कि चांद बनाना कैसा है, ठीक है। और ये जो लास्ट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो चीज़ है, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन आ रही है, जो भी सिलेक्शन के अंदर चीज़ आएगी सिंपल वो यहाँ पे रहेगी, और जो भी बाहर होगा वो हट जाएगा। छोड़ दिया है, देखो जो भी सिलेक्शन के अंदर था ऐसा वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम बात करते हैं चांद की, तो यहाँ पे भी सिंपल ये 3rd नंबर वाला ये जो टूल आ रहा है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया सब्ट्रैक्ट वाला, और यहाँ पर आके मैं इसको एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है। ये चांद की शक्ल का मैंने इसको दे दिया शेप। अब देखो यहाँ पे ये चांद की एक शेप हमारे पास सिलेक्शन आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसको कोई भी कलर देना चाह रहे हो, मुझे यहाँ पे सिंपल ये कलर देना है वाइट वाला, तो उसके लिए मैं करूँगा कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ पे कलर आ चुका है। देन उसके बाद इसको डिसलेक्ट करना है। डिसलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था 3-4 तरीके, आप उनमें से एक भी यूज़ कर लो। मैंने कंट्रोल D किया, यहाँ पे डिसलेक्ट हो गया। अब यहाँ से मूव टूल लें और इस चीज़ को ऊपर लेकर आएँ, ये आपके पास सामने एक चाँद की शक्ल में एक शेप आ चुका है। अच्छा जी, अब इतना करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यार मुझे ना एक स्टार चाहिए, तो स्टार में कैसे लाऊंगा, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल ये एक सेकंड लास्ट में एक शेप आ रहा है, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा होगा कस्टम शेप टूल के नाम से एक यहाँ पे शेप है, ठीक है। क्लिक किया इस जगह पे, देन उसके बाद यहाँ पे देखो शेप लिखा आ रहा है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, नीचे लाओ। अब देखो यहाँ पे शेप्स कम है, बहुत कम है, ठीक है, 1 2 3 है। अगर आपकी पीसी में इस तरह से शेप कम नज़र आ रहे हैं फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे लिखा होगा ऑल लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक कर दिया और इसको यहाँ पे ओके कर दें। आपके सामने और भी मल्टीपल शेप्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है वो स्टार, नीचे आते हैं, ये देखिए ये स्टार आ गया, ठीक है। क्लिक किया और उसके बाद मैं इसको इस तरह से एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से शेप बन गया। यहाँ से आप मूव टूल लें और इसको ऊपर लेकर आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है कि जिसे मैंने शेप बनाया, आपने देखा मैंने कोई भी लेयर नहीं ली है, ठीक है। तो ये जो हमारा टूल होगा ये बिल्कुल इसी तरह ही होगा, जैसे हम कोई भी शेप बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे लेयर लेनी नहीं पड़ती, जब भी हम ये टूल यूज़ करेंगे तब, ठीक है। जब हम ये टूल यूज़ करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेयर लेना लाजमी है, ठीक है। मैं इसको एक स्टार बना लेता हूँ दोबारा, और यहाँ से मैंने मूव टूल लिया, इसको मैं लेकर आऊँगा ऊपर, इसको उनका डिज़ाइन देता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब इतना करने के बाद यहाँ पे इसको कलर देना है, वही आप कंट्रोल बैक स्पेस करो, इसका यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान, इतना मुश्किल नहीं डिज़ाइनिंग का। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारा फ्लैग पूरा बन चुका है। अब हम चलते हैं आगे कि मुझे ना इस फ्लैग की डिज़ाइनिंग इस तरह देनी है कि जैसे मतलब कोई चीज़ उड़ती है ना, मतलब उड़ता हुआ फ्लैग, मुझे इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग देनी है। तो वो कैसे आएगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप ना इसको यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो सेलेक्ट, ये लिखा हुआ आ रहा है ऑटो सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑटो सेलेक्ट के ऊपर अब यहाँ पे टिक आ चुका है। फिर आपने यहाँ पे करना है सिर्फ इस चीज़ को सिलेक्ट, किस को, फ्लैग ग्रीन कलर एंड चांद और स्टार और ये एक वाइट कलर, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर ही ये सिलेक्शन दी है। तो यहाँ पर एक नज़र देख लें, यहाँ पे देखो एक स्टार चांद और यहाँ पे ये 2 चीज़ सिंपल सिलेक्ट हो चुकी है ऑटो। अब सिलेक्ट होने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल E करना है, ठीक है। मैं 1 मिनट कीबोर्ड यहाँ से ओपन कर लूँ, ये भाई कीबोर्ड आ गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस और यहाँ पे E लिखा आ रहा है, ठीक है, ABCD E फॉर एलिफेंट वाला E, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे ये पूरी जो यहाँ पे शेप थी हमारी, अगर मैं मूव टूल लेके इसको मूव करूँ, ये देखो ये हमारा शेप एक साथ मल्टी हो चुका है। अब इतना करने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, मर्ज करने के बाद फिर आपने यहाँ पे करना होगा इसको उड़ाना है। तो उसके लिए मैं कंट्रोल D करूँगा, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल D करने के बाद फिर आपने यहीं पर ही राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे नीचे लिखा होगा वार्प का बटन, क्लिक कर दिया। वार्प करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो कस्टम लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक कर दिया। फिर आप नीचे फ्लैग का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, फ्लैग के ऊपर क्लिक किया। अब आपका ये शेप फ्लैग की स्टाइल शेप में आ चुका। आप इसको कैसे भी स्टाइलिश दे सकते हो, ठीक है। इसको मैंने इतना दे दिया है और फिर आप इंटर कर दें और ये इसकी डिज़ाइनिंग यहाँ तक हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ आ गई होगी और ये क्लास शायद थोड़ी बहुत लंबी हो चुकी है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में।